अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी आल्टो VXR 2019 का मॉडल है। सो इस गाड़ी का मैं कंप्लीट रिव्यू करता हूं। लास्ट में इस गाड़ी के आपको प्राइस भी बता दूंगा। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर क्लिक करके आप ये गाड़ी मेरी वेबसाइट के थ्रू बाय भी कर सकते हो। सो पहले हम इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करते हैं। पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को, बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए या अपनी गाड़ी सेल करने के आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हो zawarcars.com। zawarcars.com मेरी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी आल्टो VXR 2019 मॉडल का रिव्यू। सो ये हमारे सामने है सुजुकी आल्टो VXR 2019 का मॉडल है। इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है रावलपिंडी सिटी की, ठीक है, रावलपिंडी सिटी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। सो मैं इसकी फ्रंट पे मौजूद हूँ। फ्रंट में सबसे पहले जो है हम इसकी फ्रंट से लुक देख लेते हैं। जो है फ्रंट लुक देख सकते हो। सबसे पहले हम इसका फ्रंट का बम्पर देख लेते हैं। सो ये इसका फ्रंट का बम्पर है जो कि इसका टोटल जेन्युइन पड़ा है और टोटली स्क्रैचलेस है। ये फ्रंट बम्पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो है अगर मैं इसके हेडलाइट की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि जो फ्रंट की हेडलाइट हैं इनके ग्लासेस वगैरह की कंडीशन है में बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। सो पूरा फ्रंट साइड का आप लोग बम्पर देख सकते हो। फ्रंट साइड का जो इसका बम्पर है ये हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। ये इसकी आप लोग जो है राइट साइड की लाइट देख सकते हो। राइट साइड की हेडलाइट्स भी हमें नीट एंड क्लीन मिली। फ्रंट बम्पर हमें 10/10 कंडीशन में मिला। सो अब हम इसके बोनेट देख लेते हैं। जहाँ तक इसके बोनेट का तल्लक है तो बोनेट भी इसका टोटल जेन्युइन और हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसमें आपको वाइट कलर मिलने वाला है। ये इसका आप लोग बोनेट देख सकते हो। बोनेट के ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है। ये इस आल्टो VXR की आप लोग जो है फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो। फ्रंट की विंडशील्ड कहीं से टूटी हुई नहीं है। फ्रंट विंडशील्ड भी इसकी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। सो अब हम देख लेते हैं इसकी लेफ़्ट साइड। सो लेफ़्ट साइड से पूरी इस आल्टो की आप लोग लुक देख सकते हो। ये इसकी लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो है हम इसका फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। सो फ्रंट फेंडर का जहाँ तक इसके कलर की मैं बात करूँ तो टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है। इसके फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। जहाँ तक इसके टायर का तल्लक है तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि टायर कंडीशन भी इसमें हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। टायर इसके हमें जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलने वाले हैं। 145/80/13 का हमें इसमें टायर साइज़ मिलने वाला है। इसमें आपको अलाई व्हील नहीं मिलते। इसमें जो है आपको सिंपल जो है अपना रिम मिलते हैं और जो कंपनी फिटेड एक होते हैं व्हील कप होते हैं वो आपको मिलते हैं। ये इसकी आप ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हो। ये आल्टो जो है लोकल मैन्युफैक्चर है, तो जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं वो हमारे रोड के हिसाब से बनाते हैं और इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। गाड़ी वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर से भी आराम से गुजर जाएगी। सो लेफ़्ट साइड में आप लोग इसकी फ्रंट डोर देख सकते हो। फ्रंट डोर भी लेफ़्ट साइड में इसका नीट एंड क्लीन पड़ा है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूं। डोर हैंडल का कलर वही प्लास्टिक ब्लैक कलर में आपको मिलेगा, बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया। और इसके जो साइड मिरर हैं ये भी आपको वही प्लास्टिक का ब्लैक कलर में मिलेंगे, ये भी बॉडी के साथ मैच नहीं किए गए। सो अब हम इसका ना लेफ़्ट साइड में बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। ये बैक साइड का आप लोग सॉरी फेंडर नहीं, इसका डोर, ये बैक साइड का आप लोग डोर देख सकते हो। इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है और इसके ऊपर कोई स्क्रैच रीपेंट हमें नहीं मिलने वाला। ये इसकी आप लोग साइड विंडोज़ देख सकते हो। रूफ़ की मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि रूफ़ भी इसका हमें जो है ये काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। रूफ़ के ऊपर हल्का सा ना तो कोई रीपेंट है ना कोई किसी किस्म की स्क्रैच है। ये इसका आप लोग जो है बैक साइड का फेंडर देख सकते हो। बैक साइड का फेंडर भी इसका नीट एंड क्लीन है, किसी किस्म का कोई स्क्रैच कोई रीपेंट हमें इसमें नहीं मिलने वाला। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है। ये इसके आप रियर साइड के टायर देख सकते हो। सो अब हम इसकी देख लेते हैं रियर साइड। तो रियर साइड से आप पूरी इसकी लुक देख सकते हो। रियर साइड में सबसे पहले जो है हम इसका बैक साइड का जो बम्पर है ये हम विज़िट कर लेते हैं। सो इसका जो बैक साइड का बम्पर पड़ा है ये भी इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है।
किसी किस्म का इसके ऊपर आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। टोटल जेन्युइन हमें मिला। आप इसकी पूरी ऐसे हैचबैक की बैक साइड देख सकते हो। सो राइट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड में सबसे पहले है जो है हम इसका राइट साइड का टायर देख लेते हैं और राइट साइड में बैक फेंडर टोटल जेन्युइन नीट एंड क्लीन स्क्रैचलेस। राइट साइड में बैक साइड का डोर आप लोग देख सकते हो, किसी किस्म का कोई रीपेंट कोई स्क्रैच आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसी तरह से हम गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर है। ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका आप लोग देख सकते हो, नीट एंड क्लीन, किसी किस्म का कोई रीपेंट कोई स्क्रैच वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लश कंडीशन में है, जिसे आप 10/10 कंडीशन में कह सकते हो। ये गाड़ी का आप लोग जो है इसका फ्रंट साइड का फेंडर देख सकते हो। फ्रंट साइड का फेंडर भी गाड़ी में हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। राइट साइड में तो गाड़ी की बहरहाल जो बॉडी थी ये हमें 10/10 कंडीशन में मिली। अब हम इसका देख लेते हैं इंजन। सो फ्रेंड, ये इस गाड़ी का इंजन, इसमें हमें 660 सीसी का इंजन मिलता है। अगर मैं VXR की एवरेज की बात करूं तो सुजुकी आल्टो VXL से जो कि AGS में है उससे ये हमें जो है काफ़ी अच्छी माइलेज प्रोवाइड करती है। ये तकरीबन 16 किलोमीटर सिटी एरिया में और 19 से 20 किलोमीटर ये हमें लॉन्ग पे एवरेज देती है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी वाले माइलेज ज़्यादा बताते हैं, लेकिन आप लोग जो है मैं आपको इसकी अगर एग्जैक्ट माइलेज की बात करूं तो ये आप माइंड में रखें कि 16 और 20, 16 सिटी एरिया में 16, 17 और 20 किलोमीटर ये हमें लॉन्ग पे एवरेज देती है। अंदर से इंजन के ऊपर मट्टी वगैरह है, लेकिन गाड़ी का इंजन अंदर से बिल्कुल इस तरह से आपको मिलेगा जब गाड़ी का इंजन वाश होगा। बहुत मट्टी है, जिस तरह आप एक न्यू गाड़ी का इंजन देखते हो तो गाड़ी के अंदर से हमें इंजन भी ठीक मिला। अब हम बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो हमें बूट स्पेस सुजुकी आल्टो में बस ना होने के बराबर ही मिलता है। इसमें आपको 5वां टायर वगैरह भी इसमें आपको 5वां टायर वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एयर कंप्रेसर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप जो इसके अंदर इसके टायर्स वगैरह अगर इसमें हवा वगैरह कम हो जाए तो आप जो है इसमें एयर जो है वो भर सकते हो। लेकिन इसमें आपको 5वां टायर नहीं मिलने वाला, जो कि मैं कहता हूँ कि काफ़ी बैड है कि हमारे जो है अपना पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ जिनका 5वां टायर ना हो तो मेरे ख़्याल में मुसीबत क्रिएट करती हैं यूज़र के लिए। तो अब जो है हम इसका इंटीरियर देखते हैं। सो इंटीरियर में सबसे पहले अगर मैं डोर की बात करूं तो इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलने वाली। डोर के अंदर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। सो अंदर से आप इसकी डोर वगैरह की कंडीशन देख सकते हो, जो कि हमें ठीक मिलने वाली है। सो उसके बाद जो है हम इसका मज़ीद डैशबोर्ड वगैरह देख लेते हैं। तो इस कपड़े को हम जो है उतार लेते हैं। तो ये अंदर से आप बहरहाल इसका डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो। डैशबोर्ड की कंडीशन इसकी हमें बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। अंदर से गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल A1 कंडीशन में है। इस गाड़ी में आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है। उसके बाद जो है नीचे आपको यहाँ पर जो है AC के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ये इस गाड़ी में की है, मोबिलाइज़र की है गाड़ी में, और यहाँ से आप लॉक या अनलॉक भी कर सकते हो। सो ये इस गाड़ी का मीटर है। अगर मैं इसके मीटर की बात करूँ तो यहाँ से जो है ये इस टाइम जो है एवरेज शो कर रही है 14.9। तो उसके बाद जो है ये रेंज शो करेगी जब गाड़ी स्टार्ट होगी, और यहाँ पर ये किलोमीटर शो कर रही है। तो इस गाड़ी के ऊपर जो है 10,799 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। उसके बाद ये जो है आपके जब आप ऑयल वगैरह चेंज करते हो तो यहाँ पर जो आप इसका मीटर 0 करके फिर आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी जो है ये ऑयल कराने के बाद कितने किलोमीटर जो है चल चुकी है। बहरहाल जो है ये इस गाड़ी की जो माइलेज थी वो थी 10,799। 140 की हमें इसमें टॉप स्पीड वगैरह मिल गई। उसके बाद जो है इसमें हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। ये गाड़ी के अंदर से आप सीट वगैरह देख सकते हो। सीट वगैरह की पोशिश वगैरह गाड़ी में बिल्कुल जो है हमें ठीक मिल रही है। ये गाड़ी 4 पर्सन के लिए है, 4 पर्सन कैपेसिटी अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं इसके सेफ्टी फ़ीचर की बात करूं तो हमें 2 एयर बैग मिल जाते हैं। एक एयर बैग हमें जो है पैसेंजर साइड में मिल जाता है और दूसरा एयर बैग हमें मिल जाता है इसका व्हील स्टीयरिंग के ऊपर। इस गाड़ी में हमें पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, लेकिन ABS ब्रेक वगैरह नहीं मिलती। सो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। आज अगर मैं डेट की बात करूँ तो आज 7 जुलाई 2020, ठीक है, 7 जुलाई 2020 ये डेट है अपना आज के रिव्यू की। और इस गाड़ी को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, मैं आपको प्राइस बताता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी इसको ख़रीद सकते हो। इसके जो डिमांड है ना
जो फ़ाइनल टू फाइनल डिमांड है वो है 13,50,000 रुपये। 13,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप लोग ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो 13,50,000 रुपये में ये गाड़ी आपको मिल सकती है। लाइफ टाइम टोकन है, रावलपिंडी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।